जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय भी भगवान के दरबार में ही बन रहा है। हम ये विषय मूर्ति पूजा के विषय में बताएंगे। मूर्ति पूजा ये विषय है, तो सभी मूर्ति पूजने वालों से हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी विचार किए कि हम ये मूर्ति क्यों पूजते हैं। मूर्ति पूजने से हमें क्या मिल रहा है। ऐसे आज तो लोगों को मिलने की बात अलग है, क्या मनसा रखते उनकी मन में रहता है वो अलग विषय है, उसके विषय में हम अलग बताएंगे। लेकिन आज हम ये कहेंगे कि वास्तव में मूर्ति हम किनके पूजते, ये सब मूर्ति कब से पूजी जा रही है, क्यों पूजी जा रही है, इस पर विचार करो। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो अपने गुरुजनों से पूछो, अपने माता पिता से पूछो, अपने दादा दादी से पूछो कि हम ये मूर्ति क्यों पूज रहे हैं, इसका वास्तविकता क्या है। देखो, आप सब जो मूर्ति पूज रहे हो, किसी भी देवता का हो, ये देवता है, चाहे कोई भी हो, ये देवता है। देवता का मतलब दाता, देने वाला। ये इनकी दाता तो कई तरह के, लेकिन ये मूर्ति पूजने वाले का ही, इन्हीं लोगों की मूर्तियाँ क्यों पूजी जा रही। देखो, कारण ये है कि सबके कल्याण के लिए ये सब लोगों ने मार्गदर्शन दिया। चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कपिल देव हो, बावन भगवान का अवतार हुआ, यानी 23 अवतार माना गया है, जिसमें ये तो बहुत से अवतार, जैसे दत्तात्रेय का, हाँ उसी में है 23 अवतार में, और भोलेनाथ का तो उससे अलग माना जाता है। लेकिन हाँ, ये जिनकी मूर्तियाँ पूजी जा रही है, देखो ये सब मानव के ही नहीं, सभी के कल्याण के लिए इन सब लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। देखो, सबसे बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग ये है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन सब लोगों ने मार्गदर्शन दिया सबको कि परमात्मा तक पहुंचो, परमात्मा के पास जाकर के सुखी हो सकते हो, परमात्मा को जान करके पहचान करके सुखी हो सकते हो। देखो, हम लोग उनको जाने और पहचाने बिना सुखी नहीं हो सकते। जो जिनका नाम रूप नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी हैं, उन्हीं के बारे में ये सब लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, इसीलिए सब लोग पूज्य हैं। आज हमारा समाज इस बातों को न समझ करके और दूसरे विषय में भटक जा रहा है और मनोकामना पूर्ण के चक्कर में पड़ जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए। देखो, इस सब लोगों ने कहा कि तुम ध्यान करो, सुमिरन करो, भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो। देखो, भगवान श्री राम ने कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्पयंत दुखदाई। इस तन का फल वास्तव में विषय भोग नहीं है। आज हम और हमारा समाज दिन रात संसार के वस्तुओं में, ये सब जो संसार के जो सब हैं, सब विषय भोग में ही आता है। इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हम सबको सुख नहीं मिल रहा है, न मिला है, न मिलेगा, और न मिल रहा है। पहले न कभी किसी को मिला, न मिल रहा है, न भविष्य में मिलेगा। मिलेगा कहाँ? परमात्मा के पास पहुँचने पर। कारण कि सभी का साधन वही है, शांति वही है, सुख वही है, वो आनंद सागर इसीलिए कहा गया है। तो देखो, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को लोग जो पूछते हैं, कहते कि यही हैं, लेकिन आखिर उन्होंने क्या कहा अर्जुन को? अगर ये अर्जुन वास्तव में मुझको जानना चाहते हो तो तुमको एक दिव्य नेत्र दे रहा हो, यानी सुंदर दृष्टि दे रहा हो, अलौकिक चक्षु दे रहा हो,
उस अलौकिक चक्षु से, उस चक्षु माने नेत्र, नेत्र से वो दिव्य दृष्टि से यानी नज़र से हमको तुम देख सकते हो। तो अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दिए। अर्जुन ने जब देखा तो जाकर के उसको सब कुछ ज्ञान हुआ। सभी महापुरुषों ने, सभी संतों ने यही बात जो है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताए। परीक्षित को भय था कि अब तो 7वें दिन तक छकाएगा, डस लेगा, हम मर जाएंगे। भयभीत होकर के सब अपने वो मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगा। तो श्री सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी सारी बात बताए। अंत में उन्होंने कहा कि देखो ये परीक्षित, एक तक्षक से तुम डरते हो। एक तक्षक कौन कहे, हजारों तक्षक आकर के अगर डस लेगे तू भस्म होने वाला नहीं, यानी मरने वाला नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो। तो ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम उपदेश नाम का अध्याय है। उसमें यह बात श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से बताया है। देखो पूरा भागवत तो सुनते हो सब लोग, उस भागवत से मुक्ति वास्तव में मिलती है। लेकिन जैसे श्री सुखदेव जी जैसे तत्वदर्शी संत हो और वह ज्ञान दे, दिखा दे कि तुम ये हो। जो सब लोग, हम सब क्या समझते कि अरे हम कहने वाला कौन, लेकिन जब आएगा तो कहेगा कि हमारा मस्तक, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारा कान, हमारा हाथ, हमारा पैर, ये हमारा जो कर रहा है वास्तव में वो कौन है उसको जानना है। तो देखो ये कहने से भी समझ में नहीं आएगा, वास्तव में वह तत्वदर्शी संत होना चाहिए। जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत का वर्णन है, कई पुस्तकों में वर्णन है। उनको सतगुरु भी कहा गया है। कबीर मत में उनको पारखी संत कहा गया। पारखी माने परखने वाला, देखने वाला। तो वो संत दिखाएंगे, समझाएंगे और परमात्मा के पास पहुंच करके सब कुछ क्या है कि अपने आप को समर्पित कर दो। एक एक वस्तुओं को मत मांगो, उनके पास पहुंच जाओ, उनका मांग करो कि हे प्रभु मैं आपको चाहता हूँ। तो देखो उनको मांग लोगे, उनको परख लोगे, उनको देख लोगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो अपने सतगुरु जनों से ये पूछना चाहिए कि हम ये मूर्ति क्यों पूजते हैं। तो आज जाओ, लेकिन सभी संतों से भी नहीं कहेंगे समझ लेना, जान लेना। क्या ये महाराज हमको समझा पाएंगे, वो उनसे पूछना, सभी नहीं बता पाएंगे। जो उच्च कोटि के संत होंगे, ज्ञान मार्ग में तिलक छाप से, वेशभूषा से नहीं कहते, उनसे पूछोगे तो समझ में आएगा। आप पूछो उनसे वो क्या है, कौन है, ये क्यों मूर्ति हम पूजते हैं, श्री राम हो, कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। तो देखो आप पूछो, समझो, जानो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।